रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पार्ट 2। कल हमने सारे बेसिक्स किए थे इस चैप्टर के। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है CFA का पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन है। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस। यहाँ पे हमको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है। मींस ये जो एरर हुए थे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले हुए थे। आपको मोस्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है, या तो हिंट दी रहेगी या ऐसे स्पेसिफिकली दिया रहेगा। और जो पहला है अ सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। अब जो सेल्स बुक होती है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सेल्स बुक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड होते हैं ना, क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है यहाँ पर इसका क्रेडिट टोटल ज्यादा रहा होगा, और क्रेडिट टोटल ज्यादा रहा होगा, लेकिन हमने 100 क्या कर दिया? शॉर्ट। मतलब हमने क्रेडिट टोटल में से ₹100 शॉर्ट कर दिए। तो हमको क्रेडिट साइड में बाय, क्रेडिट साइड यानी बाय साइड में सिर्फ लिखना है कि बाय शॉर्ट बाय ₹100। मतलब हमको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। हम यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखेंगे? सॉरी, सिर्फ यहाँ पे हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, सेल्स बुक should be credited by ₹100। अब ये कैसे समझा कि ये क्रेडिट ही करना है? क्योंकि सेल्स बुक शॉर्ट मतलब कम पड़ गया था। सेल्स बुक कहाँ पर होती है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का होता है क्रेडिट। जो हम क्रेडिट साइड कर रहे थे तो हमने क्रेडिट का टोटल ₹100 कम ले लिया, इसलिए हम सेल्स बुक को क्रेडिट कर देंगे ₹100 से। सेकेंड है गुड्स फॉर ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हमें हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुड्स फॉर ₹150 रिटर्न बाय, रिटर्न मतलब वो इनवर्ड रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इनवर्ड रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। आपको कल की तरह ही जनरल का फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट में ये सेंटेंस लिखना है, और यहाँ पे कोई भी जनरल एंट्रीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही साइड में एरर आया हुआ है, तो उसमें हम लोग सिर्फ क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड में हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे क्योंकि हमने रिटर्न रिकॉर्ड यानी जो सेल्स रिटर्न है उसको रिकॉर्डिंग किया था। उसके बाद बी इनवर्ड रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड now 55। Third है furniture purchased from Gulab Brothers 1000 has been entered in the purchase order। तो यहाँ पर आपका क्या आता है? राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या किया? हमने उसको परचेज बुक में लिख दिया। तो हमने इस तरह से लिखा कि परचेज अकाउंट डेबिट गुलाब ब्रदर्स। तो ये करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमने परचेज किया था फर्नीचर, हमको फर्नीचर लिखना था, फर्नीचर को गुलाब। तो फिर रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? गुलाब गुलाब तो राइट है, फर्नीचर हमको ऊपर चाहिए। और परचेज को हमको कैंसिल करना है तो परचेज। यहाँ पर एंट्री करेंगे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट आपका 1000। लास्ट में डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड। उसके आगे सेंटेंस दिया कि जी मोहन की बुक में हमने राइट एंटर किया, सिर्फ डिस्काउंट कॉलम की कैश बुक साइड में हमने उसको एंटर नहीं किया। तो सिर्फ एक साइड एरर है ये, और कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें हमने डिस्काउंट दिया। तो जब हमको पैसे मिल रहे होंगे तब हमने डिस्काउंट दिया, और जब हमको पैसे मिलते हैं तो हम लिखते हैं कैश बुक के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हमने डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक डिस्काउंट कॉलम should be debited by यहाँ पर ये तीन जो एरर से वो रेक्टिफाई किए। 2 एरर में आपकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी,
सिर्फ आपको लिखना है कि सेल्स बुक शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹100 और कैश बुक डिस्काउंट कॉलम शुड बी डेबिटेड बाय ₹80। ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, वो रिकॉर्ड की। थर्ड वाली एंट्री में एरर था जो हमने रेक्टिफाई करके रिकॉर्ड किया। यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है, फर्नीचर परचेस्ड वाज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाइड। अब आपकी जो बुक है उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि बाय ओमिशन, सॉरी बाय अंडर कास्ट ऑफ ₹100, बाय टू ओमिशन ऑफ ₹80, तो आप वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये सेंटेंसेस है वो लिखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। अभी हमने सम किया था फर्स्ट सम, अभी हम लोग कर रहे हैं फोर्थ सम जो सीएमए के पेज नंबर 101 पर है। सेकेंड एंड थर्ड सम थोड़े से कंफ्यूजिंग है तो हम बाद में लेंगे। जो मैंने सम होमवर्क के लिए भेजे थे आपको वो सीए फाउंडेशन की बुक के थे, जो सॉल्व करवा के दे रही हूँ वो सीएमए की बुक के। A merchant, by balancing his books of accounts, noticed that the trial balance did not tally. It shows an excess credit of ₹1,700. He placed the difference in the suspense account. यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि उसने सस्पेंस अकाउंट बनाया है और उसमें उसने एक्सेस डाल दिया है, तो इस समय हमको सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट है गुड्स ब्रॉट फ्रॉम नारायण। जब गुड्स नारायण को मिलता है, हमने ब्रॉट किया गुड्स, तो नारायण अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, नारायण अकाउंट। इस तरह से एंट्री आई होगी, तो नारायण की बुक में आना चाहिए बाय परचेस। लेकिन हमने क्या किया, 5000 की जगह 5500 एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है 500 का, उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 500 डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। अब ये जो है वो वर्किंग नोट है, तो आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए साथ में एंट्री करते जा रही हूँ। मेन हमारा यहाँ का फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, नारायण अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। नारायण का एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे 5500 लिखा था, हमने 500 कैंसिल कर दिया, तो फिर नारायण का बैलेंसिंग फिगर आपको 5000 ही लिखा। ये भी आपकी फर्स्ट एंट्री। और नरेशन में क्या लिखना है, being goods brought from Narayan was posted on the credit side of Narayan as a 5500, now rectified. Second, an item of 750 entered in purchase return was posted to the credit of Pandey whom the goods had been returned. अब यहाँ पर क्या होगा, 750 हमने कहाँ एंटर किया, परचेज रिटर्न was posted, परचेज रिटर्न में होना चाहिए था, was posted to the credit of Pandey। अब यहाँ पर जो मिस्टर पांडे है उसके क्रेडिट में हमने पोस्ट कर दिया बाय रिटर्न। टू होम द गुड्स हैव बीन रिटर्न, हमने गुड्स रिटर्न किए, इस तरह से हमने उसको पोस्ट करके दिया। हमने क्या किया, पांडे के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया 750। अब ये वाला एंट्री यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए यहाँ पर डाल देंगे टू सस्पेंस। आपकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, आइटम ऑफ 750 एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक वाज पोस्टेड, परचेज रिटर्न बुक में किया, तो हमने यहाँ पर पांडे टू परचेज रिटर्न इस तरह से दिखाना था। 750 वाज पोस्टेड, मतलब हमको यहाँ पर पांडे के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना चाहिए था, हमने ट्रांसफर कर दिया 750 यहाँ पर। अभी अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पांडे अकाउंट डेबिट टू 750 ये वाला क्रेडिट कैंसिल करने के लिए और 750 ये वाला डेबिट एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पांडे के अकाउंट को डेबिट करेंगे 1500 से। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, हमने डेबिट की जगह पर क्रेडिट में लिख दिया। हमारा एंट्री क्या आना चाहिए था, पांडे अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हमने उससे परचेज किया था, हमने उसको रिटर्न कर दिया। पांडे अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न आना चाहिए, हमने क्या लिख दिया, रिटर्न, जैसे कि पांडे ने रिटर्न किया, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पांडे अकाउंट। यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी, पांडे भी उल्टा है और रिटर्न भी उल्टा है, तो हमको ये राइट एंट्री करनी है, पांडे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एक 750 जो रॉन्ग एंट्री उसको कैंसिल करने के लिए, एक 750 ये राइट एंट्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500।
तो यहाँ पर हम राइट एंट्री करते हैं, सेकेंड एंट्री। तब तक हमने दो एंट्री की, नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, पांडे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि वर्किंग नोट मैंने यहाँ से रफ कर दिए हैं। आप इसके पहले जो वर्किंग नोट्स लिखे हैं प्लीज एक टाइम लिख के रख लेना। Now the third entry is sundry item of furniture sold 26,000 were entered in the sales। यहाँ पे भी हमारी राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री आएगी। पहला हमारा रॉन्ग एंट्री है, सॉरी करेक्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट एंट्री है, हमने सोल्ड किया था फर्नीचर, तो आइटम आनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। हमारी रॉन्ग एंट्री होगी, ये आपको इसी के आगे साइड लेके जाना, मेरे पास जगह कम पड़ गई है। रॉन्ग एंट्री क्या की हमने, वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। इस तरह से एंटर किया जैसे हमने सेल्स किया हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी, यहाँ पर कैश कैश दोनों राइट है, हमको फर्नीचर नीचे चाहिए, तो हमको ये सेल्स कैंसिल करना है, इसलिए हम यहाँ डालेंगे सेल्स। तो हमारे एंट्री आ जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट रुपीज 26,000। यहाँ पर कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि आपके दोनों जो अकाउंट है वो दोनों के दोनों ही रॉन्ग हो गए। यहाँ पे हमारा फर्नीचर अकाउंट और सेल्स अकाउंट दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रेक्टिफाइड करेंगे। यहाँ पर आपका रिटर्न अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ पार्टी के अकाउंट के लिए बोला था और यहाँ पे नारायण के अकाउंट के लिए ही बोला था, इसलिए एक एक अकाउंट इफेक्ट करेंगे, फिर उन्होंने सस्पेंस अकाउंट डाला। नाउ द लास्ट वन, फोर्थ इज डिस्काउंट ऑफ ₹300 फ्रॉम क्रेडिटर वाज नॉट पोस्टेड इन द डिस्काउंट अकाउंट। जब भी हमको क्रेडिटर से डिस्काउंट होता है तो हम क्रेडिटर अकाउंट में कहाँ पोस्ट करते हैं, क्रेडिटर का जो क्रेडिट साइड होता है ना वो पॉजिटिव होता है, तो डिस्काउंट हम पोस्ट करते हैं यहाँ टू डिस्काउंट, और डिस्काउंट अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे यहाँ पर बाय क्रेडिटर। तो अभी क्या हुआ है कि डिस्काउंट अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं किया, क्रेडिटर अकाउंट में भी हमने राइट पोस्ट किया, तो डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर हम बाय क्रेडिटर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप बाय क्रेडिटर लिखते हो तो उसका सेकंड इफेक्ट वापस क्रेडिटर में जाएगा। यहाँ एक इफेक्ट ऑलरेडी आया है, सेकंड इफेक्ट भी आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, और क्रेडिटर अकाउंट डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रेडिटर में डिस्काउंट राइट लिखा था 300, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्काउंट में हमने पोस्ट ही नहीं किया। तो पोस्ट करने के लिए अगर हम क्रेडिटर लिख देते हैं तो सेकेंड इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर वापस टू डिस्काउंट करके डबल अमाउंट आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डिस्काउंट, सस्पेंस अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब इतना होने के बाद आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है, जो कि अभी टैली होगा इसके बाद, तो वर्किंग नोट रख करेंगे। अब जो सस्पेंस अकाउंट था वो कहां पर एंटर हुआ है, इट शोज इन क्रेडिट एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1,000। हमारा जो सस्पेंस अकाउंट होगा, ट्रायल बैलेंस में एक्स्ट्रा क्रेडिट था, तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड में शुरू करना है। एक्सेस क्रेडिट था तो यहाँ पर डेबिट साइड से शुरू होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,700। अब यदि एंट्री हमने पोस्ट किया उसका सेकेंड इफेक्ट लेंगे, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं जर्नल से, बाय नारायण 500 बाय पांडे 1,500, ये लास्ट वाला बाय सस्पेंस अकाउंट सॉरी नारायण
हाँ लास्ट वाला सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर आपका सस्पेंस अकाउंट एंड हो जाएगा, मतलब जितने भी एरर थे हमारे रेक्टिफाइड हो गए और ये सस्पेंस अकाउंट जो आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था वो वहां से निकल जाएगा, क्योंकि हमने जो एरर्स है उनको रेक्टिफाई कर दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। जब हम ट्रायल बैलेंस के बाद में एरर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम ट्रायल बैलेंस में टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट करके उतना अमाउंट डाल देते हैं जितना भी हमको कम या ज्यादा पड़ रहा है। उसके बाद हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं और सस्पेंस अकाउंट को टैली करके खत्म करते हैं। अगर इनके सस्पेंस अकाउंट में आपका कुछ भी बैलेंसिंग दिख रहा है, मतलब आपके सारे एरर रेक्टिफाई नहीं हुए हैं, अभी भी वहां पर कोई तो एरर है। और सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस वो कैसे समझेगा? जो ट्रायल बैलेंस है इट शोज एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ ₹1,700, मतलब जो ये था क्रेडिट साइड जो था ट्रायल बैलेंस का वो एक्स्ट्रा दिखा रहा। अब ये एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने डेबिट साइड में भी यहाँ पर दिखा दिया सस्पेंस अकाउंट 1,700। तो यहाँ पर टैली हो गया। तो हमने डेबिट साइड में लिखा है सस्पेंस अकाउंट, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से टू बैलेंस ड्रॉप। तो यहाँ तक आपके 2 पार्ट हुए, इसके ही कुछ सम्स हम लोग और ट्राई करेंगे। उसके बाद मोस्टली आप लोगों को सिर्फ एक ही सम दिया हुआ है, मतलब जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो एरर्स होते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सस्पेंस अकाउंट वाला और उसके पहले वाला। इन 2 टाइप के सम्स पे ज्यादा ध्यान